जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी के पीवाईक्यू, जो आपकी कांस्टेबल, दरोगा, होमगार्ड, उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में ये आपको हेल्प करेगा। आज हम देखेंगे लिंग, वचन और कारक का प्रैक्टिस सेट 1, और ये इस सीरीज का टेस्ट नंबर 7 है। इसके पहले हमने बहुत सारे टेस्ट कर लिए हैं, प्लेलिस्ट से उनको भी देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज की क्लास को आप इस मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू कर सकते हैं। अच्छे रिजल्ट के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है और मेहनत करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये बात जहन में उतार लीजिए। तो अब चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, आप पढ़िए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द की पहचान आपको करनी है। अब ऑप्शन में से पुल्लिंग शब्द पहचान के कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, नवाबी। ठीक है, तो नवाबी क्या है? पुल्लिंग शब्द है, आप पहचान चुके हैं। ठीक है, अभी रिपीट भी होगा। घर में कुत्ता भी शेर होता है, कहता है ना, घर में कुत्ता भी शेर होता है। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो इस क्वेश्चन में, यानी कि जो घर में कुत्ता है, तो इसमें आपको कारक चिन्ह का पहचान करना है। ठीक है, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन सी है, मे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं विभक्ति। क्या कहते हैं? विभक्ति। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का क्वेश्चन है और थोड़ा सा टफ भी है। किस विद्वान के अनुसार तक, भर, मात्र, वैसा, सा, आजकल, पौसो आदि अव्यय नहीं है, क्योंकि इनके आगे कारक की व्यक्तियों का प्रयोग होता है? प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, कामता प्रसाद गुरु के द्वारा। ठीक है, तो इनकी किताब भी है, बहुत प्रसिद्ध है, लोग पढ़ते भी हैं। अगला प्रश्न, किस वाक्य में अधिकरण कारक है? पहचानिए प्रश्न संख्या 5 को। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, पुस्तकें मेज पर रखी है, इसमें क्या है? अधिकरण कारक। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन करना है। चयन कीजिए और उसके बाद जो ऑप्शंस हैं कूट वाले, वहां से चुनाव कीजिए आंसर का। यहां पे दोस्तों राइट आंसर है आपका, एक तो बाल्टी और एक है आपका सब्जी। ठीक है, तो बाल्टी और सब्जी ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, केवल ए और सी। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नांकित में बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है? प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दर्शन। ठीक है, तो आपने देख लिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द की पहचान आपको करनी है। ऑप्शन अब आपके सामने आएगा, पहचानिएगा। के सामने है, पहचानिए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीमती। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 9 देखिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन आपको करना है, कीजिए जो ऑप्शन है। यहाँ पे दोस्तों जो विहार है वो एक पुल्लिंग शब्द है, याद रहेगा। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी 2024 के शिफ्ट 1 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो याद रखेंगे। देखिए, चाहे आप दरोगा का एग्जाम दीजिए या कांस्टेबल का, ये सभी क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? अब निम्नलिखित में पहचानिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी, सोना। ठीक है, अगला प्रश्न, हे ईश्वर दया करो। अब यहाँ पे हे ईश्वर शब्द में कौन सा कारक है आपको बताना है, तो बताइए। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, संबोधन कारक। कहते हैं ना हे ईश्वर, तो हम संबोधन करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं संबोधन कारक। अगला, निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? अब देखिए चारों विकल्प देखिए, उसके बाद राइट आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन बी, बनिया और बनियान। ठीक है, ये क्या है? ये विकल्प गलत है। बाकी तनुज तनुजा ठीक है, चूहा चूहिया भी ठीक है, सांप सापिन भी ठीक है।
लेकिन बताइए लिंग की दृष्टि से बनिया और बनियान ये गलत है। ठीक है, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधु। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, वधुएं। ठीक है, तो बहुवचन पूछा गया है तो वधुएं होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी। अब यहाँ पे बच्चे को अवरेखांकित शब्द में कौन सा कारक है बताइए? प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि संप्रदान कारक। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो अब जो ऑप्शन है वहीं से चुनना है। पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, समुद्रों के नाम जो होते हैं, ठीक है, वो प्रायः क्या होते हैं? पुल्लिंग। जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, ये क्या है? मोस्टली पुल्लिंग है। अगला प्रश्न, अब निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? अब फिर से बताइए, प्रश्न संख्या 16 में भी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, दल। ठीक है, तो याद रखिएगा। अलमारी में कपड़े पड़े हैं। तो दोस्तों अलमारी में, ठीक है, तो अलमारी कौन सा कारक है? अब यहाँ पे बताइए, अलमारी में, तो दोस्तों में अभी थोड़ी देर पहले आया था, राइट आंसर है अधिकरण कारक। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? पहचान के बताइए। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, समाधि और दीमक। ठीक है, ये क्या है? स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? पहचानिए और आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर दोस्तों दिए गए दोनों ऑप्शन से नहीं मिलेगा, ऑप्शन और देता हूं आपको। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, मेज से पुस्तक गिरी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का चयन करना है। कीजिए जल्दी से। मैंने तो कर लिया है, वर्षा और जनता। ठीक है, तो ये सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले क्या हैं? शब्द हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, क्षेत्र। ठीक है, तो क्षेत्र जो शब्द है ये पुल्लिंग है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? विधुर। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, विधवा। ठीक है, तो विधवा का जो पुल्लिंग है वो क्या होता है? विधुर। और यहाँ पे विधुर का जो स्त्रीलिंग है वो विधवा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटना है। दोस्तों प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, आहार। ठीक है, तो आहार क्या है? पुल्लिंग शब्द। अगला प्रश्न, दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प आपको पहचानना है, क्या होगा? तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन बी, दवाइयाँ। ठीक है, अगला प्रश्न, करण कारक किस वाक्य में है? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वह कलम से लिखता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? करण कारक। अगला प्रश्न, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, अपादान। महान शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, महती। ठीक है, तो महती है महान का स्त्रीलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पहचानिए। प्रश्न संख्या 28 का जो राइट आंसर है वो क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए, आभार। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे।
गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गीदड़ी। क्या होगा, गीदड़ी। और आज के इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, ठीक है। तो करण कारक का प्रयोग इसमें साधुओं की संगति से बुद्धि संभलती है, क्या होती है, सुधरती है, ये इसमें राइट होगा, ठीक है। और इस तरह से आज का पहला टेस्ट कंप्लीट होता है। तो पढ़ाई अपने खूब जोश से करते रहिए और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।